ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अब पाकिस्तान के हजारों डॉक्टर से वीडियो कंसल्टेशन के जरिए इलाज करवाएं। तो अभी ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी सेहत का ख्याल रखें। ओला डॉक, मुश्किल वक्त में आपके साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। आज का टॉपिक जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो सेक्सोलॉजी यानी कि सेक्सुअल हेल्थ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। कहा यह जाता है कि दुनिया में तकरीबन 30% लोग सूरतुल इंजाल यानी कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का शिकार हैं। इसका मतलब ये है कि एक बड़ी पॉपुलेशन, माइनॉरिटी नहीं, एक बड़ी पॉपुलेशन इस वजह से सफ़र कर रही है और उनकी ज़िंदगी गैर मुतमईन और गैर तसल्ली बख्श है। तो आज हमें इस टॉपिक को डिस्कस करना है, आप तक ये इल्म की रोशनी पहुंचानी है। सबसे पहले हम देखें कि ये प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कितनी किस्म का है। हम ये कहते हैं कि ये एक प्राइमरी टाइप होता है और एक सेकेंडरी टाइप होता है। प्राइमरी का मतलब ये होता है कि इंसान शुरू ही से एक प्रीमेच्योर इजैकुलेशन यानी कि उसका शिकार होता है, यानी कि उसका टाइमिंग बहुत कम होती है। पैदाइशी तौर पर शुरू में जब भी उसने सेक्स किया, पहला सेक्स भी जब भी किया और अब तक वो जब करता आ रहा है, वो हमेशा उसका टाइम कम रहा है नॉर्मल से। इसे हम कहते हैं प्राइमरी या लाइफ लॉन्ग। फिर होते हैं सेकेंडरी, यानी कि कभी उसका टाइम ठीक था, मसलन 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता गिरता गया, 2 मिनट, 1 मिनट रह गया, तो हम वो कहते हैं ये सेकेंडरी है। चलें अब हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं कि ये प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहते किसे हैं। देखिए जी, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का मतलब है टाइमिंग का कम होना, कि इंसान पहले डिस्चार्ज हो जाए इससे पहले कि वो और उसका पार्टनर चाहे। यानी कि अगर हम उसको मिनटों में नापें तो जो प्राइमरी टाइप है वो 1 मिनट से या 1 मिनट से नीचे नीचे का नाम है, और जो सेकेंडरी है वो 3 मिनट्स उससे नीचे अगर टाइमिंग हो, यानी कि दुखूल के बाद, यानी कि जब पेनिट्रेट हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है, अंदर दाखिल हो जाता है, उसके बाद यानी कि 3 मिनट से पहले पहले अगर वो डिस्चार्ज हो जाता है तो हम कहते हैं ये सेकेंडरी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का शिकार है। तो हमें देखते हैं कि जब हम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के मेजरमेंट करते हैं तो हमें एक चीज़ सामने आती है। हम कहते हैं कि इसका टाइम समझिए 1 मिनट से 3 मिनट के इन बिटवीन है, लेकिन दूसरी बात जो चीज़ हम नोट करते हैं वो ये करते हैं कि क्या इस बंदे में कंट्रोल करने की पावर है, क्या वो अपने आप को रोक सकता है। अगर वो नहीं रोक सकता तो हम ये कहते हैं कि इसमें सेल्फ कंट्रोल नहीं है। तो ये एक दूसरी बड़ी अहम चीज़ है। इसकी अहमियत ये होती है कि जिस शख्स में ये सेल्फ कंट्रोल होता है वो डिस्चार्ज होने के पास जाके अपने आप को रोक सकता है और फिर वो अपना टाइम को दोबारा स्टार्ट कर सकता है। तो जो एक्चुअली प्राइमरी टाइप के प्रीमेच्योर इजैकुलेटर्स होते हैं उनको पता ही नहीं चलता कि वो टाइम कब आ जाता है जब वो डिस्चार्ज होने के पास आते हैं। वो बेचारे बिजी होते हैं, खौफजदा होते हैं, अपने पार्टनर को देख रहे होते हैं, एंजाइटी का शिकार होते हैं, तो उनको पता नहीं चलता। इसका मतलब उनमें सेल्फ कंट्रोल नहीं होता। तो सबसे पहले इससे पहले कि मैं साइंटिफिक डिस्कशन स्टार्ट करूं जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे पहले मैं हकीमों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन सूरतुल इंजाल के मतलब उसे क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। और यही वो बेसिक बुनियादी फ़र्क है जो कि डॉक्टर और हकीम में पाया जाता है और उनका जो ट्रीटमेंट की मोडेलिटी है उसको वो डिसाइड करता है। हकीमों का ये ख्याल है कि ये जो टाइमिंग है ये सीमन यानी कि मनी के गाढ़ीपन पे मुनहसर है, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी अद्वियात दी जाएं कि जिससे उनकी मनी गाढ़ी या मुलग़्ज़ हो जाए, सफूफ़ मुग़ल्लज़, इस किस्म की वो चीज़ें वो देते हैं। लेकिन हम बतौर डॉक्टर इस चीज़ को नहीं मानते
اس کا ثبوت میں آپ کو دیتا ہوں کہ جب انسان پہلی دفعہ ڈسچارج ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ منی گاڑی ہوتی ہے لیکن ٹائم کم ہوتا ہے، لیکن وہی شخص 1 گھنٹے بعد دوبارہ کرے تو اس کا ٹائم ڈبل لگے گا لیکن منی بالکل پتلی نکلے گی۔ تو اس کا مطلب منی کا پتلا ہونا یا گاڑھا ہونا ٹائمنگ کا کنٹرول نہیں کرتا، ٹائم کا انحصار منی کے وسکوسٹی یعنی کہ اس کے گاڑھے پن پر نہیں۔ سو حکیموں کی تمام وہ کوششیں جو اس کو گاڑھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ سب رائیگاں بیکار ہیں۔ سو ہم اپنا جو ڈاکٹری پوائنٹ آف ویو ہے وہی ہم سے ڈسکس کریں گے اور اسی کو ہم فالو کرتے ہیں۔ ڈاکٹروں کا ماننا یہ ہے کہ جو پرائمری ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کے دماغ کے اندر جو سرکٹ ہوتے ہیں ان میں خرابی ہوتی ہے۔ جو سرکٹ ہے اس میں ٹائمر پہلے ہی لگا ہوتا ہے اور جب وہ تھوڑا سا ٹائم وہ پہنچتا ہے تو وہ سرکٹ ایک دم حکم دیتا ہے کہ ڈسچارج، ریلیز، پھر انسان کچھ بھی کر لے وہ کنٹرول نہیں کر پاتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک پیدائشی بیماری ہے جو کہ اس کے برین کے سرکٹ کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور جبکہ جو سیکنڈری ہے، سیکنڈری میں ہم اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کا سم ٹائم انزائٹی، گھبراہٹ کی وجہ سے وہ سرکٹ جو ہے کچھ خراب ہو جاتا ہے، ٹائمر نیچے آ جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ باڈی کے اندر کچھ انفلیمیشن، سوجن ٹائپ، جلن ٹائپ اس کے جو غدود ہوتے ہیں، پیشاب کی نالی ہوتی ہے، اس میں اس کی وجہ سے یہ چیز ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی اس کا ٹائم جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اس طرح کیلشیم اور میگنیشیم ان کی کمی کی وجہ سے بھی ٹائمنگ میں جو ہے وہ فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ سیکنڈری ہے۔ اور بعض اوقات جب آپ کا اریکشن یعنی کہ استادگی یعنی انتشار کم ہوتا ہے اس وقت بھی ٹائم کم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان زور زور سے حرکت کرتا ہے، آگے پیچھے ہوتا ہے کہ یہ بیٹھ نہ جائے، اور اسی دوران وہ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تب بھی وہ مسل رہا ہوتا ہے۔ تو وہ جب وہ دخول کرتا ہے، جب وہ انٹر کرتا ہے تو وہ اپنا وہ ٹائم کا ایک بڑا حصہ یوٹیلائز کر چکا ہوتا ہے، سمجھے؟ وہ 3 منٹ پہ تھا تو 1 منٹ سے پہلے وہ ڈسچارج ہو جائے گا۔ سو جو انتشار کی کمی ہے وہ بھی ٹائمنگ میں کمی کا شکار انسان کو کر دیتی ہے۔ ابھی میں ایک اور کنسیپٹ آپ کو دینا چاہتا ہوں جو کہ میڈیکل سائنس میں ابھی تک انٹروڈیوس نہیں ہوا لیکن اس کو مانا جاتا ہے۔ میں پری میچور ایجیکولیشن کو اصل میں ٹائمنگ کی بیماری مانتا ہی نہیں، یہ میری اپنی تھیوری ہے جس کو میں نے انشاءاللہ تعالی ورلڈ لیول پہ میں فارورڈ بھی کرنے والا ہوں کہ بیسیکلی یہ فرکشن کی بیماری ہے۔ جب انسان رگڑ کھاتا ہے اس کا نفس اور جسم تو اس کا جو سینٹر ہے جہاں سے ایجیکولیشن کا حکم ہوتا ہے وہاں پر کرنٹ جاتا ہے، اور وہ جب کرنٹ ایک لیول پر پہنچ جاتا ہے اور اس کی بیٹری سمجھے کہ اوور چارج ہو جاتی ہے تو ایک ٹریگر ہوتا ہے، ڈھز، یعنی کہ فارغ، ریلیز۔ سو اس کی وجہ سے انسان جو ہے اصل میں اگر آرام سے رگڑ لگائے گا نفس کی تو وہی ایک آدمی جو 1 منٹ لگا رہا ہے وہ 3 منٹ لگا لے گا۔ اس طرح نفس کے بھی کچھ حصے ہیں جو کہ زیادہ سینسٹیو ہیں، رگڑ سے زیادہ بجلی پیدا کرتے ہیں جو دماغ تک جاتی ہے، جیسے نفس کی ٹوپی ہے یا نفس کی ٹوپی کا ایک نچلا حصہ ہے، یہ بہت سینسٹیو ہے، لیکن سائڈز میں وہ کم ہے۔ اگر سائڈ سے رگڑ لگائے گا تو اس کا ٹائم زیادہ لگ جائے گا۔ سو اگر اس کو ٹائم کی بجائے ہم رگڑ کے یونٹ کے حساب سے دیکھا جائے یا بجلی کی جو پروڈکشن جو کہ دماغ تک جاتی ہے رگڑ کی وجہ سے، تو ہمیں اس کا ایک کنسیپٹ نیا ملتا ہے۔ اس کی بنیاد کے اوپر ہم اور قسم کی جو ٹیکنیکس ہیں وہ استعمال کرتے ہیں ٹائم بڑھانے کے لیے، جیسے سٹاپ اینڈ سٹارٹ کی ہے کہ انسان رگڑ لگاتا ہے، آہستہ لگاتا ہے، طریقے سے لگاتا ہے، سائڈ سے لگاتا ہے۔ جب اس کی بیٹری جو دماغ میں اوور لوڈ ہونے لگتی ہے تو وہ رک جاتا ہے، اور وہ بیٹری جو ہے تھوڑی سی لیک بھی کرتی ہے، تھوڑی دیر رکنے سے وہ تھوڑا سا چارج نیچے آ جاتا ہے، انسان دوبارہ سٹارٹ کر لیتا ہے۔ اگر وہ انسان اسی کنٹرول کے ساتھ چلے تو
मिनट रखने वाला 5 मिनट 10 मिनट तक पहुंच सकता है। फिर इसी तरीके से इंसान सेक्स की मुख्तलिफ पोजीशन अडॉप्ट कर सकता है। वो पोजीशन अडॉप्ट कर सकता है जिसमें रगड़ कम लगे, तो उसका टाइम जो है वो बढ़ जाएगा। इंसान बार बार पोजीशन चेंज करे सेक्स के दौरान, उससे भी इंसान का थोड़ी देर के लिए बैठेगा तो इंसान का जो वो टाइम है वो ज़्यादा हो जाएगा। अगर इंसान उसके ऊपर कॉन्डोम पहन लेता है तो रगड़ कम हो जाएगी, रगड़ कम हो जाएगी फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इस तरह वो जेल लगाते हैं, स्प्रे लगाते हैं, वो भी रगड़ की जो करंट पैदा होता है वो भी कम हो जाता है, नतीजा ये निकलता है कि टाइम बढ़ जाता है। सो रगड़ के कंसेप्ट को अगर हम रखेंगे तो हम अपनी टेक्निक्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। फिर एंजाइटी का मैंने बताया था, जो घबराहट है ये इंसान के टाइम को कम कर देती है। तो क्योंकि घबराहट के न्यूरोट्रांसमीटर और जो एजैकुलेशन के न्यूरोट्रांसमीटर वो असल में एक हैं, तो अगर हम उस वक्त ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें, आपकी एंजाइटी कम हो जाती है, परेशानी कम हो जाती है, इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो, इंसान की एंजाइटी कम हो जाती है। तो इंसान मसल्स को रिलैक्स कर ले, एंजाइटी कम हो जाती है। इससे क्या होता है, वो आपकी इंसान की टाइमिंग जो है वो आपकी ज़्यादा हो जाती है। फिर इसी तरीके से लोग मुझे ये पूछते हैं कि यार खुराक भी है ऐसी। खुराक जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन कैल्शियम ज़्यादा हो, मैग्नीशियम ज़्यादा हो खुराक में, ठीक है। फिर इसके अलावा वो जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन जो कम करती हैं खुराकें, जैसे रेड रंग के फ्रूट्स होते हैं या ये लहसुन होता है, इस किस्म की चीज़ें जो बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं, उससे जो प्रोस्टेट वगैरह की इन्फ्लेमेशन है, क्रैनबेरी जूस है, तो वो चीज़ें भी थोड़ा सा टाइम के ऊपर असरात मुरतब करती हैं। अगर इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट हो उससे भी फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा हम ये देखते हैं कि कुछ चीज़ें मैं आपको ये बताना ये भी चाहता था कि कुछ लोग एक आम टेक्निक यूज़ करते हैं, वो 2 टेक्निक्स जिसको मैं कहना चाहता हूँ कि इस्तेमाल ना करें। लोग अपना तवज्जो इधर उधर करते हैं, ये ना करें, इससे आपका बैठ जाएगा तो कल जो अभी स्टैंड हो रहा था वो भी स्टैंड नहीं होगा। दूसरा एक बड़ी मशहूर टेक्निक है स्क्वीज थेरेपी, स्क्वीज टेक्निक, वो भी मास्टर एंड जॉनसन ने कोई 1970 में दी थी। वो भी इतनी कामयाब नहीं है, उसको भी करते करते लोग बड़े परेशान और फंबल करते हैं। तो इस वक्त दुनिया की मेजॉरिटी जो है वो उसको रिजेक्ट कर चुकी है। इसके अलावा इस डॉक्टर बर्की की एक अपनी दी हुई टेक्निक है, बर्कीज़ मैनूवर। ज़रा उसकी डिटेल बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी है, वो आप इंटरनेट पे जाके देख लें। वो दुनिया में लेटेस्ट टेक्निक है जो कि टाइम को बढ़ाती है। तो उम्मीद है कि आपको आज टाइमिंग के सिलसिले में कुछ ना कुछ इल्म हुआ कि क्या टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। मेडिसिन के मतलब मैं डिस्कशन नहीं करूँगा क्योंकि मेडिसिन जो है ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। तो लोग जो हैं उसे मिसयूज़ कर सकते हैं, उन्हें नहीं पता कि इंटरेक्शंस क्या हैं मेडिसिन के, कब इस्तेमाल करनी है, कब इस्तेमाल नहीं करनी, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। इसलिए मैं उस टॉपिक को फिलवक्त टच नहीं करूँगा, इसको आप डॉक्टर तक ही रहने दी। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह डॉक्टर बर्की को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।